आज से 25 साल बाद 1.5 करोड़ की वैल्यू मात्र 55 लाख रुपए रह जाएगी। कैसे, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू फ्रीडम हिंदी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रिया। अगर आपकी आमदनी शुरू हो गई है या नौकरी में आ गए हैं तो जितनी जल्दी हो सके निवेश पर ध्यान दीजिए। निवेश और बचत की आदत अब आपको डाल लेनी चाहिए, लेकिन भविष्य का गोल तय करते समय महंगाई को भी ध्यान में आपको रखने की जरूरत होगी। आज की बात करें तो करीब 7% सालाना की दर से महंगाई बढ़ रही है, यानी हर साल आपको अपनी जरूरतों पर 7% से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। अगर आगे भी इसी दर से महंगाई बढ़ती रही तो आज के 100 रुपए की वैल्यू घटकर 35 से 40 रुपए हो जाएगी। हम सब जानते हैं कि जब हम बचपन में हुआ करते थे 1 रुपए की भी वैल्यू थी। जब 1 रुपए हमारे हाथ में होता था तो हमें ये पता होता था कि इससे मुझे बिस्किट, चॉकलेट या गोलगप्पे खाने को तो मिल जाएंगे। लेकिन अगर वही 1 रुपए अब आपके हाथ में हो तो आपको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं उससे कुछ भी खरीद सकूं, इवन अ चॉकलेट। तो ये वैल्यू जो है वो घटती ही जा रही है। बस यही एग्जाम्पल हम आपके सामने दे रहे हैं कि अगर इसी रेट से महंगाई बढ़ती रही तो आज अगर मेरे पास 100 रुपए है तो 25 साल बाद उसकी वैल्यू जो है 35 या 40 रुपए तक की ही रह जाएगी। इसका मतलब साफ है कि अगर भविष्य में आप फंड तैयार करने की सोच रहे हैं तो उसकी तुलना आज से ना कीजिए। यानी अगर आपको 25 साल बाद 1.5 करोड़ की जरूरत है तो आपको 4.5 करोड़ का कॉर्पस टारगेट रखना चाहिए। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि जो डेटा हमारे सामने आ रही है वो ये कहती है कि इन्फ्लेशन जो है इतना ज़्यादा हो रहा है कि अगले 25 साल में हमारी वैल्यू जो है पैसों की वो काफ़ी ज़्यादा घट जाने वाली है। निवेश बचत पर महंगाई की मार सामने देखने को मिल रही है। बीपीएन फिनकैप के डायरेक्टर एके निगम का एक बयान सामने आया था जहां उन्होंने कहा था कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है 20 या 25 साल बाद खर्च डबल या ट्रिपल बढ़ सकता है। अगर आज आपके काम में 1 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं तो 25 साल बाद यही अमाउंट जो है आपको 2.5 से 3 लाख का करना पड़ेगा। सेम खर्च है बट 2.5 से 3 लाख रुपए आपको यहाँ पर खर्च करने होंगे। अकॉर्डिंग टू डेटा हर साल 7% के दर से महंगाई बढ़ रही है तो 25 साल बाद या आपके आज के पैसे की वैल्यू 60 से 65% घटा देगी। अगर रिटर्न कैलकुलेट करते समय महंगाई को एडजस्ट करें तो वैल्यू में तेजी से गिरावट आती दिखेगी। इसलिए 25 साल बाद आपका लक्ष्य तय करते समय महंगाई का ध्यान जरूर रखें। अब 25 साल का कैलकुलेशन कर लेते हैं बिना महंगाई एडजस्ट किए। तो मंथली निवेश मान लो आप 8,000 रुपए करते हो। निवेश की अवधि हम रखते हैं 25 साल और रिटर्न अनुमान जो अप्रॉक्सीमेट हम रखते हैं वो रखते हैं 12% का। तो 25 साल के बाद इसका वैल्यू जो है वो 1.5 करोड़ रुपए महंगाई एडजस्ट करने के बाद। मंथली निवेश मान लो हम 8,000 रुपए की करते हैं। निवेश की अवधि जो है 25 साल रखते हैं। रिटर्न जो परसेंट है वो 12% रखते हैं। महंगाई 7% सालाना हम रखते हैं, यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। तो महंगाई एडजस्ट करने के बाद वैल्यू जो है वो 55 लाख रुपए की आएगी। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम 25 साल में जो 1.5 करोड़ का फंड जुटा रहे हैं, महंगाई एडजस्ट करने के बाद उसकी असली वैल्यू मात्र 55 लाख रुपए रह जाती है। 20 साल के लिए कैलकुलेशन करें तो बिना महंगाई एडजस्ट किए, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। तो मान लो आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो 8,000 रुपए और हम निवेश की अवधि रख रहे हैं 2 साल, रिटर्न अनुमान रख रहे हैं 12%। 20 साल बाद इसकी वैल्यू जो है वो 80 लाख रुपए हो जाएगी। अब महंगाई को एडजस्ट करने के बाद देखते हैं। महंगाई एडजस्ट करने के बाद मंथली निवेश हम 8,000 रुपए रख रहे हैं। निवेश की अवधि 20 साल, रिटर्न अनुमान जो है वो 12%। महंगाई एडजस्ट करने के बाद यानी कि 7% जो सालाना महंगाई बढ़ रहा है उसको एडजस्ट करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 37 लाख रुपए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से वैल्यू जो है महंगाई एडजस्ट करने के बाद घट जाएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि ये 7% जो है वो बहुत कम हो जाएगा। मान लो मिनिमम 6 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, बट महंगाई तो कंटिन्यूस है और ये कंटिन्यूटी जो है वो होगी ही। तो आज से 25 साल बाद
जो वैल्यू हमारे 100 रुपये की अभी है वो नहीं रह जाएगी, जो वैल्यू आपके 1.5 लाख रुपए की है वो नहीं रह जाएगी, और जो वैल्यू आप अभी सोच रहे हो और उस हिसाब से निवेश कर रहे हो या बचत कर रहे हो तो वो एग्जैक्ट सेम नंबर नहीं होगा। मतलब अगर कोई एक बंदा 25,000 रुपए की नौकरी कर रहा है और सोच रहा है कि 5-5 हज़ार रुपए में अभी इन्वेस्ट करने की कोशिश करूं, बट 1,000 रुपए ही हर महीने कर पा रहा है, तो उसको लग रहा होगा कि 25 साल बाद मेरे पैसे तो इतने ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। 25 साल बाद जो महंगाई होगी वो आपके निवेश जो किए गए अमाउंट है उससे कई ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। तो ये जो है ना तो इक्वल हो पाएगा और ना ही ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर भी अमाउंट जो है वो आपको कम नज़र आएगा, चूंकि इन्फ्लेशन रेट जो है इस तरह से बढ़ता जा रहा है। सो दिस वाज अ वीडियो कि कैसे इन्फ्लेशन जो है हमें इफेक्ट कर रहा है और 1.5 करोड़ रुपए की वैल्यू जो है 25 साल बाद कैसे 55 लाख रुपए हो जाती है, और 100 रुपए की वैल्यू कैसे 35 से 40 रुपए हो जाती है। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, बट यही जो है फ्यूचर है और उसके हिसाब से हमको इन्वेस्ट करने चाहिए। यानी कि अगर आप इन्वेस्ट और बचत के बारे में सोच रहे हो तो आप यह सोचकर इन्वेस्ट और बचत करो कि 25 साल बाद आपका कॉर्पस जो है वो 1.5 करोड़ जो है उसकी वैल्यू लगभग 4.5 करोड़ तक की हो। मतलब अगर आप 4.5 करोड़ रुपए कॉर्पस बिल्ड कर लेते हो, यानी कि आपने अभी के वैल्यू के अनुसार 1.5 करोड़ रुपए वहाँ पर क्रिएट कर लिया है। तो इस बात को आपको समझने चाहिए और उस हिसाब से बचत और निवेश में ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं कि बिल्कुल भी बचत नहीं करते हैं, निवेश नहीं करते। अब जैसे कि मान लो कोई छोटी उम्र के लोग हैं तो वो सोच रहे हैं कि अभी मैं कुछ और साल जॉब कर लेता हूँ, एक्सप्लोर कर लेता हूँ, बाद में सोचूंगा मैं इन्वेस्टमेंट का, बाद में सोचूंगा मैं कि कैसे पैसे बचाने हैं। बट अगर आपने अभी से इनिशियली से स्टार्ट नहीं किया तो बाद में जाकर आपको बहुत सारे रिपरकशंस जो है वो देखने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि आप जो नौकरी कर रहे हो और आपकी पैकेज जो हो वो आपको अच्छी लगे, बट बाद में वो समझ में आएगा कि महंगाई के इक्वल है ये, तो मेरा तो उस समय भी कोई बचत नहीं है। तो उस अनुसार आप बचत करें, निवेश करें। निवेश करना चाहिए, बचत करना चाहिए, ताकि आप जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। वेल, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।